हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाले इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं इसे। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को हम देखते हैं जिसमें रूट के अंदर रूट हो और बीच में साइन प्लस या माइनस का भी हो, कोई भी साइन रह सकता है, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, या यहाँ भी माइनस रह सकता है यहाँ भी प्लस रह सकता है, और कोई भी यहाँ पे संख्या हो सकती है, 2 अंक का 3 अंक का कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे जल्दी करते हैं। तो इसमें याद यही रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें रूट के अंदर रूट और ये इनफाइनाइट तक हो, ये इनफाइनाइट का साइन है, इनफाइनाइट तक हो, यहाँ भी देखिए दिख रहा होगा, इनफाइनाइट का साइन दिख रहा हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें उस अंक को देखना है, क्या अंक अंदर लिखा हुआ है, कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ 20। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 20, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो इस 20 को हम लोग ध्यान में देखते हैं, और इस 20 को ऐसे फैक्टर के रूप में इसको तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 1 आए। यही ध्यान रखना है, इसको 2 ऐसे फैक्टर के रूप में तोड़ना होगा जिसके बीच का डिफरेंस 1 आए। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 5, 20 को 4 और 5 के फैक्टर के रूप में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 4 और 5 20 का फैक्टर आ गया। अब इसके बीच हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस इक्वल टू 1 आ रहा है। तो बस ऐसे ही फॉर्म में आना चाहिए जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा। अब इसमें देखना है कि हमारे पास यहाँ साइन कौन सा है। अगर यहाँ साइन माइनस है, अगर यहाँ साइन माइनस है, सभी साइन इक्वल होगा, सभी साइन माइनस होगा। अगर यहाँ साइन माइनस है तो हमारा आंसर कम वाला हो जाएगा 4, तो यहाँ तो आंसर 4 होगा। अगर यहाँ पे साइन प्लस का रहता तो यहाँ पे आंसर हो जाता 5 हमारा आंसर, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ पे आंसर 4 आ गया। उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे लेते हैं 72 एग्जाम्पल, प्लस ले लेते हैं 72 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब 72 को क्या करना है, तो सबसे पहले 2 फैक्टर के रूप में लिखना है जिसके बीच का अंतर 1 आए। तो इसको 8 × 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है तो आंसर हमारा 9 हो जाएगा। अगर साइन माइनस का रहता तो आंसर 8 हो जाता, लेकिन यहाँ पे साइन प्लस का है सभी जगह, तो आंसर हो जाएगा 9 तक। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें ध्यान रखना है कि रूट के अंदर रूट हो, प्लस या साइन का चिन्ह हो और इनफाइनाइट तक हो। इसमें संख्या को उसके 2 फैक्टर के रूप में लिखना है जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस अंतर आए 1। जैसे यहाँ भी देखिए 8 और 9 के बीच 1 का अंतर है, तो इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आंसर 9। अगर माइनस का साइन रहता तो 8 आंसर हो जाता कम वाला, माइनस रहता तो कम वाला, अगर प्लस है तो ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, इस यहाँ पे 7 है, और हम 7 को सबसे पहले क्या करेंगे, तो 2 ऐसे फैक्टर के रूप में लिखेंगे जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो 7 को हम लोग लिखेंगे तो 7 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो इसको क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले जिसका फैक्टर हम लोग नहीं कर सकते हैं, जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 आए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को, अगर प्लस का साइन है तो 7 के आगे की संख्या लिखेंगे, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे संख्या लिखते जाएंगे। अगर माइनस का साइन है तो 7 से कम संख्या लिखेंगे। अब लिखने के बाद 7 में तो हम लोग नहीं देख पाएंगे कि हाँ, इसको 7 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 2 ऐसे फैक्टर के रूप में जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 आए। तो 8 को देखेंगे, 8 को लिखेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। 9 को लिखेंगे 3 × 3, ये भी नहीं हो पाएगा। 10 को लिखेंगे 2 × 5 हो, ये भी नहीं, इसके बीच का भी अंतर नहीं आ पाएगा। तब तक इसको देखते रहना है जब तक कि बीच का कॉमन डिफरेंस 1 ना आ जाए। तो इसको 12 को देखते हैं, 3 × 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 और 4 के बीच का कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 के बीच में। अगर हम इसको x मानते हैं तो x का मान हो जाएगा 3 और 4 के बीच में, यही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस साइन रहता तो इसके पीछे वाला देखते। जैसे अभी हम एग्जांपल लेकर के देखते हैं, एक एग्जांपल जिसमें हम माइनस साइन लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रूट अंडर है 3 - 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 3 को लिखेंगे तो इसको 1 × 3 लिख सकते हैं। 1 × 3 लिखने पर इसमें कॉमन डिफरेंस 1 नहीं आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर 1 नहीं आएगा, जबकि 1 आना चाहिए। तब इसे क्या करेंगे, चूँकि माइनस का साइन है तो इसके पहले की संख्या लिखें, 2 लिखें, 1 लिखें, 0 लिखें, लेकिन 1 तक लिखते हैं। 1 के बाद देखिए 1 को 1 × 1 लिख लेंगे, लेकिन इसके बीच का भी कॉमन डिफरेंस 1 नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। अब 2 को लिख के देखते हैं, 1 × 2 लिख सकते हैं।
अब देखिए इनके बीच का अंतर आ गया 1, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगर हम इस x मानते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा x, इसका मान हो जाएगा 1 और 2 के बीच का आंसर। तो इस तरह हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।